गलती को छुपाने के लिए ये सब लिपापोती चल रहा है और कोई मामला नहीं। मतलब यहाँ के लोग झूठ बोल रहे हैं, यानी कि गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं। जो एसडीपीओ साहब ने बोला है कि बाल मछली खा गई, तो अभी हम जा रहे हैं उनको बोलेंगे कि आप चलिए हमको दिखाइए कि स्किन छोड़ के बाल कैसे मछली खाता है। ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा आत्महत्या प्रतीत होता है, ये हमारे एसपी साहब ने और जो कल संज्ञान ले रहे थे उनसे ये पूछेंगे कि आप कैसे डिसाइड कर लिया। अरे आप ट्रेनिंग लेके आते हो, पढ़ के आते हो, आपको दौड़ने, आप जाइए ना दौड़ के यहाँ से 50 किलोमीटर डैम के पास, देखें कि कैसे कोई आत्महत्या करने के लिए वहां जाके कूदेगा। आप तो बोल भी नहीं सकते हैं ये वर्ड। अभी जांच नहीं हुई है, आपने प्रतीत कर दिया आत्महत्या, मतलब आपकी मंशा तो सामने नजर आ गई कि आप किसी तरह इस केस को दबाना चाह रहे हैं और हम दबने देंगे नहीं। ये तय है। जो साफ साफ दिख रहा है उसको कैसे दबा सकते हैं? अरे जो दिख रहा है सांच पांच, क्या क्या मैं झूठ बोल रही हूँ या तस्वीरें झूठ बोल रही हैं या लोग झूठ बोल रहे हैं? आप दिखती हुई चीज को झुठलाने पे लगे हुए हैं। एक कंगना जी को थप्पड़ पड़ता है तो पूरे देश में तहलका मचता है और यहाँ एक बच्चे की जान चली गई, इतना बड़ा अपराध हो गया और यहाँ बिहार में नहीं तहलका मच पा रहा है। देश की तो बात छोड़ दीजिए, तो कहाँ है हमारे मीडिया कर्मी, चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है? आप यूट्यूबर भाई के कारण आदमी थोड़ी बहुत आवाज भी सोशल मीडिया पे उठा पा रहा है, लेकिन कहाँ से? नहीं चलेगा ना ये। आज तक वाले कहाँ हैं? आज बाकी चैनल्स वाले, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ रह गई है ना? डेफिनेटली ये क्यों नहीं ये मुद्दा बनेगा और इसको मुद्दा बनाएंगे और बनाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा इस मुद्दे को न्यूज में। आप कैसे दबा? कम से कम लवली जी आई, उन्होंने अपनी बातों को रखा कि भाई कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सरकार तो बिहार में उन्हीं का है, वो महिला होने का दायित्व निभाई ना, तो वैसे हर महिला को रोड पे उतरना चाहिए ना। तो नहीं, यहाँ पे बगल में आएंगी मैडम, डांस करके चली जाएंगी, लेकिन उनको जनप्रतिनिधि बनना है। बिना जी एक सवाल है, अभी के समय में जो है खासकर छात्राएं सुरक्षित नहीं है, तो आखिर में गलती कहाँ होती है कि बार बार रेप की जो है समस्या सामने आता है? थोड़ी सी गलती जो है माता सामने है, मैं बोलूंगी कहीं ना कहीं हमारे पेरेंटल चूक भी हो जाती है। आदमी बच्चे जो है पेरेंट्स से ज्यादा फ्री नहीं रह पाते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी नजर में चूक हो जाती है, तभी ये अपराध स्वरूप। सवाल ये था कि प्रशासन कहाँ है उस वक्त जब उसको पता नहीं किसी को किडनैप करके या किसी के साथ ये घटना हो रही है, वो भी सिटी के आसपास। 12 तारीख को एक्टिव हो गई रहती तो शायद इस बच्ची की जान बच जाती। अगर जिस दिन इसकी माँ पहुंची थी थाने, उसी वक्त इनके साथ चारों तरफ छापेमारी हो गई रहती। 2 घंटे का काम था प्रशासन के लिए, अगर ये कर लेता तो शायद बच्ची जिंदा होती। रेप की जो समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या है। इस मामले में अगर प्रशासन चूक कर रही है, देरी कर रही है, तो अगर कोई छोटी समस्या, उस समस्या को तो प्रशासन दबा देती होगी। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जब कोई अपराध पनपता है तो एकदम अंतर्यामी प्रशासन भी तो नहीं होते हैं ना, कि उन्हें पता होता है कि यहाँ एक कांड होने जा रहा है। प्रशासन का काम ही है कि अपराध होने के बाद पहुंचता है। मैडम 8 दिन हो गए लेकिन इस कांड का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन अपराध होने के बाद पहुंचता है तो उसमें कम से कम आप लोग बेईमानी मत कीजिए, वहां के बाद अपने कर्म को अच्छा रखिए। अब श्रेया के घर पे आई है, माँ के साथ क्या संतावना आप कर रहे हो? माँ के साथ तो मैं वादा के अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ। माँ जिस कदर बिलख रही है, अब इनकी लड़ाई में हम इनके साथ रहेंगे और इससे ज्यादा हम इनको क्या बोल सकते हैं। बच्ची को न्याय दिलाने में जहाँ जहाँ चीजें अटक रही है उस चीज पे आवाज उठाने का काम करेंगे, चीजों को सामने लाने का बेस्ट से बेस्ट वकील रख के और इस केस को लड़ने का काम करेंगे। मैडम परिवार वालों का कहना है कि थाना प्रभारी हो, चाहे एसपी महोदय हो, चाहे डीएसपी हो, तमाम लोग लापरवाही कर रहे हैं और मामला को गोल मटोल कर। डीएम साहब तो अभी बोले हैं कि आज मैं फोटो देख रहा हूँ, बताइए मतलब शर्म आती है बोलते हुए कि इतना बड़ा मुद्दा और इसी क्षेत्र के डीएम अगर कह रहे कि आज फोटो देख रहे हैं इनका। हाँ, आज फोटो देखे हैं, वो आज देखे हैं तब जाने ये हैं। डीएम आप साहब बोल बताइए रहे हैं। ये कहाँ के लोग चले आए और डीएम साहब अगर ऐसा स्टेटमेंट देंगे कि अच्छा आज मैं देखा, देखने के बाद प्रतीत होता है कि ये हत्या है। श्रेया रेप के बाद में 72 आवर के बाद भी देख रहे हैं, बताइए। हाँ बताइए। श्रेया की माँ थोड़ा ये बताइए माता जी कि आपके बच्ची के बारे में एक खबर किसने दिया सबसे पहले, जो इंदरपुरी के मामले जो है? प्रियंका मैम, प्रियंका मैम थोड़ा नंबर पे कॉल आया था। कौन किया था फोन? कॉल आया था तो बोले कि हम बोले कि आप कौन बोल रहे हैं, तो बोले कि आप कौन बोल रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। नीचे थोड़ा बोले कि डाउन। कौन तो आप ही हैं, तो आपने बताइए कि कौन बोल रहे हैं। तो बोले कि हम इंदरपुर डैम से थाना प्रभारी बोल रहे हैं। तो हम बोले कि हाँ बोलिए क्या बात है। तो बोले कि आप थाना में कोई कंप्लेन दर्ज करवाए हैं क्या? तो हम बोले कि हाँ दर्ज करवाए हैं, मेरी बेटी का पता है। कितने साल की है? हम बोले कि 16 साल की है। तो घर से कोई वाद विवाद? हम बोले कि नहीं, घर से वो अच्छी से निकली, मतलब अच्छी तरह से निकली है, घर में कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ सर? तो कुछ नहीं, यहाँ भेज दीजिए, उसका गोली मिला है।
देख सकते हैं बस माँ का हालत पूरा खराब है, ये देख रहे हैं। माँ से हम लोग ज़्यादा बात क्या करें, आप समझ सकते हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं होना ये बिहार में, यानी कि नीतीश कुमार जी सरकार में है और सुशासन की सरकार है। कहीं ना कहीं लोग नीतीश कुमार जी को सुशासन की सरकार बोलते हैं, लेकिन अभी तक ये नबीनगर श्रेया कांड का उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। 3 लोगों पर FIR भी हुई है, लेकिन सिर्फ FIR ही बनकर आ गया है, लेकिन खुलासा नहीं मैम हो पाया है। 3 लोगों पर FIR भी किया गया है माँ के द्वारा। हाँ, तो मैं अभी थोड़ा सा मम्मी से अकेले कुछ बात जी, करना जी, चाहती जी, हूँ, इसलिए मैं अकेले में थोड़ा बात करना जी चाहती हूँ। मैम, क्या लगा जैसे ही आप आई हैं, उनको भरोसा मिल रहा है ना कि महिला विकास मंच की टीम यहाँ आई है? ये तो अब यही बताएंगे कि हम पे भरोसा मिल रहा है। सबसे ज़्यादा उम्मीद दीदी से है। दीदी मतलब आप सोचिए कि मेरी क्या दुर्दशा होती होगी। ना हम मंत्री हैं, ना विधायक है, ना प्रशासनिक आदमी है, और लोग इतना उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, तो हम कहाँ तक सक्सेस हो पाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आपकी आंखों में आंसू आ रहा है? नहीं, डेफिनेटली लड़ाइयाँ जब हम लड़ते हैं तो दिखता है, ऐसा नहीं है। बीना मानवी मैम रो रही हैं यहाँ आके, देखिए। मतलब इतनी उम्मीदें हैं बिहार में, इतनी महिलाओं की उम्मीदें हैं कि शायद मैं सक्सेस नहीं हो पाती हूँ। उसी में जिसको मदद नहीं कर पाते हूँ गाली भी बकते हैं मुझे। तो ये तो परेशानी है मेरे साथ। अब हमारी पूरी टीम परेशान रहती है इस काम के लिए। अब हम क्या करें बताइए? हम तो लड़ाई ही लड़ सकते हैं ना। आज पटना से इतनी दूर से चल के इतनी सारी महिलाएं आई हैं, तो हम तो इनकी आवाज़ ही बन सकते हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए। हम तो आप जनता से पूछते हैं, क्या मैं इनकी आवाज़ ही बन सकती हूँ बस, और तो मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरे साथ भी बिना मैम, क्या लगता है कि तमाम प्रशासन से लेकर तमाम लोग जिस तरीके से लेट कर रहे हैं, देर कर रहे हैं इस मामले में, बिना मानवी का अगला कदम क्या होगा श्रेया के लिए? क्योंकि श्रेया को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। देखिए, अभी तो अगला कदम ये होगा कि फिलहाल हम थाना जा रहे हैं जी। तमाम वो सब मछली वाली बातें जो है उस पर सवाल डेफिनेटली पूछेंगे। फिर कोचिंग सेंटर जाएंगे, कोचिंग सेंटर जाएंगे। उसके बाद इस फिलहाल अभी सबसे पहले जो है ना, चार्जशीट, जो नियम है कि 45 दिन के अंदर चार्जशीट जमा होना है, और थाना को कम्प्लीटली एकदम ट्रायल अगर बोल देगा, वो 2-3 लोग जो भी अरेस्ट हुए, दोस्त, मम्मी, काकी, क्या क्या औरत लोग जो अरेस्ट हुई है, एकदम कड़े सवाल पूछ के, और उन लोग को सब पता होगा, जो उसके दोस्त हैं उसको सब पता होगा। ये बड़ा आसान काम है थाना के लिए कि प्रॉपर काउंसलिंग करके, अगर उन्हें दिक्कत हो रही है उन बच्ची और माँ से बात करने में, तो हम करेंगे ना सपोर्ट। आप 1 घंटे के लिए उसकी बच्ची और माँ की काउंसलिंग में थाना मुझे बैठा दे, देखिए मैं सच्चाई निकाल के सामने ले आती हूँ। हमें भी तो पता है, चाहे SP साहब, चाहे DM साहब, कभी माँ से पूछ रहे हैं, कभी माँ के बेटी से पूछ रहे हैं, तो यही पूछेंगे वहाँ, लेकिन आरोपी तक नहीं पहुँच पा रहे। नहीं तो बोलिए ना, अगर उनके पास प्रॉपर काउंसलिंग टीम नहीं है उन लड़कियों से, और वो लड़की और उसकी माँ से सवाल पूछने के लिए, तो थाना अगर ईमानदार होगा तो हमें इस्तेमाल करेगा अपने साथ कि मैडम आप चलिए, आप ही जरा वो लड़की और माँ से बात कीजिए अकेले बैठ के, शायद आप कुछ निकाल पाए। अगर वो ईमानदार होगा तो डेफिनेटली ये काम करेगा। अब बेईमानी ही अब कूट कूट के थाने में भरी होगी, तो उसको तो हम दुश्मन ही नजर आएंगे थाना को। यही